विधायक थावरचंद डामोर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरियावद का किया औचक निरीक्षण। बढ़ते मरीजों की संख्या व अव्यवस्थाओं पर जताई चिंता। विधायक मद से 10 लाख रुपये की सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी। टीएसपी न्यूज 35 चैनल से जुबेर अहमद की धरियावद से खबर। विधानसभा क्षेत्र धरियावद के विधायक थावरचंद डामोर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरियावद का आज औचक निरीक्षण किया। अचानक बदलते मौसम और बढ़ती मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रतिदिन 1200 से 1500 तक मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के मुकाबले अस्पताल भवन छोटा होने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से वाहनों को खड़ा करने में अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। वहीं अस्पताल में स्वीकृत करीबन 25 पदों में से केवल 5 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं, जिससे चिकित्सा स्टाफ पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है। विधायक ने अस्पताल की कैंटीन सुविधा के अभाव पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि मरीजों व उनके परिजनों को भोजन पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ता है। एमएलए थावरचंद डामोर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि धरियावद अस्पताल का नया भवन लगभग तैयार हो चुका है, परंतु उसमें शिफ्टिंग का कार्य अब तक नहीं हो पाया है। वर्तमान हालात और बढ़ती अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैं मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराऊंगा कि जनहित में अस्पताल को जल्द से जल्द नए भवन में शिफ्ट किया जाए। आमजन की पीड़ा और असुविधा को देखते हुए ये निर्णय अत्यंत आवश्यक है। विधायक ने आगे बताया कि अस्पताल परिसर तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि धरियावद सलूम्बर मार्ग से लवकुश वाटिका तक की सीसी सड़क के निर्माण कार्य हेतु विधायक मद से 10 लाख की लागत से बनने वाली सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिससे मरीजों और परिजनों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल प्रशासन को स्वच्छता, मरीजों की पंजीयन व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। विधायक डामोर ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका प्रयास यही रहेगा कि धरियावद विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ और सुगम हो, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े। आप सबके चैनल को हमारी ओर से जोहार। आज धरियावद के चिकित्सालय में कई लोगों की बार बार बातें सुनने को मिली थी, कई लोगों की अव्यवस्था की बात सुनने में मिली थी, तो अचानक से मन हुआ कि मेरे अपने लोगों से मिल लूँ और उनके सुख दुख में साथ खड़ा रह के देखूँ किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। और उसी को देखते हुए आज हॉस्पिटल के अंदर हम आए हैं, सभी पेशेंट से मिले हैं। मानता हूँ यहाँ पर कुछ अव्यवस्था इस भी चल रही है। जैसे इनकी ओपीडी जो है, दिन के अंदर कभी कभी 1200 से 1500 पेशेंट यहाँ आते हैं, तो कभी कभी 800 से 900 और औसतन यहाँ पर 800-900 पेशेंट यहाँ दिन में आते हैं। और दूसरी ओर पार्किंग की कोई खास सुविधा नहीं, तो अगर एम्बुलेंस वगैरह कोई इमरजेंसी में आती है तो कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कहाँ कैसे व्यवस्था बैठाएंगे। उसके साथ साथ में बुजुर्ग भी है, महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए लाइनों में लगना कितना मुश्किल कठिन काम है, और वो भी देख रहा हूँ। साथ में अगर कोई दवाइयाँ उसी भी उपलब्ध नहीं है तो भी दिक्कत है। और इस तरह बहुत सारी कमियाँ हैं, और कमियों के साथ में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कि जाँचें प्रॉपर हो रही है यहाँ पर, और कुछ मशीनें हैं जो मैंने भी दी है यहाँ पर CBC 5 पार्ट मशीन, उससे भी कई जांचें संभव हैं और हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इस हॉस्पिटल के अंदर यह है, परिसर कम है, और परिसर कम होने की वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है। साथ साथ में यहाँ पर परिसर पार्किंग व्यवस्था परिसर की वजह से नहीं है, और सबकी मांग थी यहाँ कैंटीन वगैरह की। और पीछे दूसरी ओर एक बड़ी बात सामने ये आई है कि हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर 25 डॉक्टरों की सेंक्शन है, लेकिन 5 अवेलेबल है। और मैं इन समस्याओं को लेकर अभी जल्द एक पत्र कलेक्टर महोदय और चिकित्सा मंत्री को लिखूंगा राजस्थान के अंदर। और अभी नया जो परिसर बन रहा है, और 5-7 दिन के अंदर उस हॉस्पिटल को उस नए परिसर में शिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे। अगर नए परिसर के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहली पार्किंग समस्या समाप्त हो जाएगी, दूसरी जो अंदर सिस्टम से अफरा तफरी मची हुई है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में उस हॉस्पिटल के अंदर हम लोग कैंटीन की भी व्यवस्था करवाएंगे। साथ में जो डॉक्टर्स की मांग है, उस मांग को लेकर मैं सरकार में लगातार निरंतर अपनी बात रखता गया हूँ। चिकित्सा मंत्री से पिछली बार भी मिला था, और इस बार भी जल्द चिकित्सा मंत्री और राजस्थान सरकार से मिलकर यहाँ के डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा विशेष ध्यान इस क्षेत्र की जनता के साथ में है, जनता के सुख दुख में साथ में है। यदि कोई मेरे विधानसभा की जनता दुखी होती है तो मेरे को अपने आप में पीड़ा महसूस होती है। इस पीड़ा को देखते हुए आगे आने वाले समय में जो भी संभव प्रयास होंगे वो करेंगे। और ऐसी कोई भी जनता को ऐसा लगता है
वो आकर सीधा मुझसे संपर्क करके बता सकता है। हम उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आने वाले समय में यदि हॉस्पिटल उधर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव हो जाएगा। और साथ साथ में स्टाफ की जो पूर्ति है, राजस्थान सरकार यदि चाहती है कि आदिवासियों का स्वास्थ्य बेहतर हो, राजस्थान सरकार यदि चाहती है कि अलग अलग योजना और अलग अलग शिविरों के माध्यम से इनके अंदर जागरूकता लाई जाए तो बहुत कुछ संभव है। और साथ साथ में मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो मौसम बिगड़ा हुआ है, इस मौसम के अंदर कई छोटे बच्चे हैं, कई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, वो अपने आप को बचा कर रखें। मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी बात, कई बार देखने को मिलता है बीमार होने के बाद में व्यक्ति कहीं अलग अलग स्थानों पर घूमता है, झाड़ फूक करता है। मैं उनकी आस्था को ठेस न पहुंचाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो मर्जी है वो करो, लेकिन सबसे पहले अस्पतालों में जाकर उसका इलाज जरूर करवाएं। क्योंकि मैंने ऐसी घटनाएं देख चुका हूँ। अभी बेडावल के अंदर लगातार कई मौतों का आंकड़ा सामने आया है। और उसके बाद में कुछ दिन पहले जलारा के अंदर छोटे बच्चों के मरने की खबरें आई थी। तो ये दुखदायी है। और बेडावल के अंदर कम से कम 12 लोगों की मौत सुनने में आई, जो दुखदायी है। तो यही कहना चाहेंगे, जब भी ऐसा कोई प्रकोप हो, जब भी ऐसी कोई गंभीर बीमारियाँ हो, सबसे पहले उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुँचाएं। ऐसे कई डॉक्टर्स की कमी है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए भी हमें चिंता जाहिर करते हुए आने वाले समय में निश्चित तौर पर जल्द सारी सुविधाओं के लिए सरकारों से बातचीत करेंगे। सर, अगर ये हॉस्पिटल जाता है सर